दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अंजनगांव सुरजी एक प्राचीन शहर है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। अंजनगांव सुरजी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी दुर्गा दीदी जी। आपका जन्म 1975 में अकोला जिले के रूहीकेड़ में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई, भक्ति आदि में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, सरलता, मधुरता, दृढ़ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1994 में आपको अकोला से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1996 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1997 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अकोला, वाशीम, नंदूरा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2003 से अंजनगांव सुरजी में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। हमारा जन्म अकोला ज़िला में रूहीखेड़ गांव में हुआ और घर में, परिवार में सभी बहुत सात्विक थे और भक्ति भावना वाले भी बहुत थे। मेरी माँ भी बहुत भक्ति करती थी, मेरी दादी माँ भी बहुत भक्ति करती थी और परिवार में भी बहुत अच्छे से चलते थे। तो हमारे गांव में हर साल पे एक गीता पारायण भी होता था। उस पे सारे अड़ोसी पड़ोसी की माताएं भी जाती थी और हमारी सहेलियां भी जाती थी, तो उनके साथ साथ मैं भी जाती थी। लेकिन इतना पसंद नहीं था। लेकिन इसका भाव ये नहीं कि मुझे देवी देवताओं में भावना नहीं थी, भावना थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये तो जड़ मूर्तियाँ है, कुछ चैतन्य हो जिसके साथ मैं बात कर सकूं और बोल सकूं, तो ऐसी चाहिए। तो मुझे तपस्या करना बहुत पसंद था, भक्ति से भी ज़्यादा तपस्या। जब वो रामायण सीरियल मैंने देखा तो उसमें हनुमान जी जो है वो तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं और जब भी वो कहते हैं कि जय श्री राम बोल कर के उड़ते थे वो, तो मुझे वो सीरियल बहुत पसंद आती थी और मुझे भी लगता था कि ऐसी तपस्या हो कि जो मुझे भी भगवान मिले और फिर मैं भी ऐसी तपस्या करके उड़ूँ, फरिश्ते के समान उड़ जाऊँ, ऐसी तपस्या चाहिए। और शंकर जी के लिए भी हमेशा जो चित्र होता था शंकर जी का तपस्या में बैठा हुआ, तो उसको भी देख कर के मुझे बहुत पसंद आता था वो। और मुझे दिल ही दिल में ऐसे लगता था हमेशा कि मैं भी ऐसी तपस्या करूं जो मुझे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि भगवान तपस्या से ही मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो वरदान देते हैं और जो भी शक्ति चाहिए फिर वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे करते करते मैं ये सोच रही थी कि कहाँ मुझे भगवान का परिचय अच्छे से मिले और तपस्या करना जो सिखा दे, ऐसा कौन मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे आते आते फिर हमारे जो मौसी की लड़की थी, तो मौसी की लड़की को ये ओम शांति का ज्ञान मिला था। तो जैसे वो हमारे घर में आई तो मम्मी को बता रही थी कि वहाँ परमात्मा निराकार भगवान की बातें
ये दीदियाँ होती है, वह भगवान की बातें बताती है, भगवान निराकार है, वो परम धाम से आते हैं, आत्मा ऐसी है, ऐसे ऐसे राजयोग सिखाते हैं, राजयोग से ये प्राप्ति होती है, ऐसे ऐसे वो थोड़ा सुनाती थी। और जब भी वो हमारे घर में आती थी वो बातें बताती थी, और वो कहती थी, मुझे भी बोलती थी कि कभी हमारे घर में आया कर, बहुत बार बोला। तो फिर धीरे धीरे मैं जैसे फिर मैट्रिक की एग्ज़ाम देने के बाद छुट्टी के दिनों में उनके यहाँ गई थी। तो जैसे ही उनके यहाँ गई थी तो निराकार शिव बाबा का ऐसे फोटो था। तो उस फोटो को देख कर के मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ बात। और वो जैसे मैं रोज़ सुबह उठती थी तो ये मेरी जीजा भी और ये दीदी भी रोज़ सुबह चले जाती थी गीता पाठशाला पर। तो रोज़ पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, 3-4 दिन मैंने देखा। और फिर मैंने उनको पूछा कि दीदी आप सुबह सुबह दोनों कहाँ चले जाते हो? तो फिर दीदी ने कहा कि हम तो गीता पाठशाला पर जाते थे, तू चलेगी? तो हमने कहा ठीक है, मुझे भी चलना है। तो वहाँ पर एक दिन वो लेकर के गए, और वहाँ पर एक कोरडे भाई है, वो उस समय तो मैंने मुरली पर सुनी थी, तो उन्होंने मुरली सुनाई। और फिर सभी जो गीता पाठशाला के लोग थे तो उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है, जो हम नई पहली बार ही गए थे। तो दीदी ने कहा ये हमारी बहन है। और इनको कोरडे भाई को कहा कि इसको तो ये प्रदर्शनी जो है ना बाबा की वो समझा दो। तो उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। मैं तो मुरली के तरफ ध्यान नहीं था, वो चित्रों के तरफ देखती थी मैं, कि एक कार है, उसको आँखें है, आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार। तो उन्होंने एक एक चित्र पर मुझे बताना शुरू कर दिया कि ये आत्मा का है, आत्मा कैसी है, निराकार है, फिर परमात्मा, और फिर शिव शंकर उसका, फिर सीढ़ी जन्म मृत्यु में कैसे आते हैं, ये बातें। फिर उन्होंने कहा भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं और हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने कहा हम ही देवता बनते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम ही देवता थे और हम ही देवता बनते हैं। तो भगवान जब राजयोग सिखाते हैं तो उस राजयोग के बल से जब हमारा योग बल जमा होता है तो उसी योग बल से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर हमने उसी समय सोचा और तय किया कि मुझे भी यही ज्ञान सुनना है, और इसी ज्ञान में आकर के जब भगवान हमें चैतन्य में मिलते हैं तो मुझे भगवान से मिलने की वैसे भी बहुत तड़प थी। तो भगवान मिलना चाहिए, और यही तपस्या, यही राजयोग मुझे सीखना है। वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली ब्रह्मा कुमारी बनने की। तो पहले तो रोज़ वो गीता पाठशाला से होकर के हम रोज़ मुरली क्लास करते थे। तो वहाँ पर बड़े दीदी जी आए थे, रुक्मिणी दीदी जी अकोला के। तो उनके साथ बात हो गई थी हमारी कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो फिर दीदी जी ने कहा कि कुछ समय आप क्लास करो, और वो क्लास के बाद फिर मुरली क्लास जब से समझ में आएगा तो फिर मैं आपको एक दिन बुलाऊंगी, जब भी बुलाऊंगी तो सेंटर पर आ जाना। तो फिर हमारा रोज़ का चलता था। तो घर में आने के बाद भी फिर मैं क्लास करती थी, मुरली क्लास। वहाँ से कुछ मुरलियाँ लेकर के आती थी। घर में तो वैसे किसी को भी ओम शांति के बारे में इतना पता नहीं था। तो कुछ मुरलियाँ वगैरह लेकर के आई, और मैगज़ीन जो है वो लेकर के आई। और मैगज़ीन के ऊपर जो फ़ोटो था निराकार शिव परमात्मा का और नीचे ब्रह्मा बाबा का, और वही मैंने अपने रूम में रख कर के उसके ऊपर रोज़ मैं योग करती थी। योग मतलब इतनी विधि नहीं आती थी, लेकिन शिव बाबा कह के मुझे बहुत पसंद आता था वो। रोज़ सुबह उठ करके अमृत वेला में योग करती थी। तो ऐसे करते करते मैं दीदी वो राह भी देखती थी कि जल्दी से जल्दी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और फिर एक दिन दीदी का मैसेज आया कि आप अकोला में आ जाओ। फिर हम अकोला में गए, और अकोला में जाने के बाद वहाँ से कुछ समय के बाद फिर ट्रेनिंग में जाना हुआ। मधुबन माउंट आबू में टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग थी। तो वहाँ पर गए, और ट्रेनिंग में पूरे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी भी मधुबन इतना देखा नहीं था। तो सबसे पहले जब हम मधुबन में गए तो बहुत अच्छा लगा, इतना बहुत अच्छा, और नेचुरल वहाँ पर सीनरी भी बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ये लगा कि यहाँ पर हम जो देख रहे थे और सुन रहे थे ये तो तालाब था,
लेकिन वहाँ मधुबन में जाने के बाद ऐसे लगा कि हम तो सागर में आए। मतलब इतना विशाल और इतने सफ़ेद वस्त्रधारी सारे फरिश्ते फरिश्ते ऐसे लग रहे थे, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बेहद का वहाँ पर एक शिव बाबा का घर था। और वहाँ जाने के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई कि ज्ञान में मतलब कैसे पक्का होना है, ब्रह्म कुमारी क्या होती है, कुमारी से श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी क्या होती है। और बहुत बहनों के हमने अनुभव सुने, शिलू दीदी के, आशा दीदी के, गीता दीदी के, उस समय चंद्रमणि दादी थी उनके भी, मनोहर दादी भी, सारी दादियाँ मिली, प्रकाश मोहन दादी जी और गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, रतन मोहन दादी जी, इन सब ने अपने अपने अच्छे बहुत ही बढ़िया यज्ञ के अनुभव भी सुनाए। और हम ब्रह्मा कुमारी कैसे बने वो सुनाए। और हमें सुनते सुनते इतना नशा चढ़ा, जितने दिन हम थे इतना अच्छा लगा कि ऐसे लग रहा था कि ये ज्ञान कितना अच्छा है, पूरी दुनिया में ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है और इसी ज्ञान से हमें गति और सद्गति मिलती है। तो उन सब के क्लासेस सुन के, दादियों के और दीदियों के, और इतने अच्छे हम देख रहे थे कि इनके चेहरे इतने योगी है, इनके चेहरे पर इतनी दिव्यता है, इतना इनका चेहरा योग से चमकता है। तो ऐसे लगा कि ये लाइफ सच में पूरी दुनिया में खुशी की लाइफ है तो यही है, और सुखी लाइफ है तो यही है। और मुझे भी ऐसा ही बनना है ताकि मेरी जीवन पूरी भगवान के ऊपर हम समर्पित हो और सबके कल्याण के लिए ये जीवन हमारी लगनी चाहिए। वैसे तो हर जन्म तो वही हुआ, लेकिन एक जन्म तो हम भगवान के बनकर ही रहेंगे। वहीं पे हमने दृढ़ संकल्प किया और ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के बाद कुछ समय के बाद फिर 1996 में फिर हम अव्यक्त बाप दादा से मिलने गए। तो वहाँ पर बाबा को देखने की वैसे भी मुझे बहुत तड़प थी बाप दादा से मिलने की। तो जैसे हम पहली बार बाप दादा से मिले तो ओम शांति भवन में मिले, और वहाँ पर ओम शांति भवन में मिलने के बाद सबसे पहली बार हमने भगवान का आवाज़ सुना, जो मेरी दिल की इच्छा थी कि भगवान मुझसे चैतन्य में बात करे, भगवान मिलना चाहिए। और वो बात मैंने वहाँ पे सुनी। तो जैसी भगवान की मैंने आवाज़ सुनी कि मीठे बच्चे बोलकर के, इतना दिल में इतना गदगद हुआ, ऐसे लग रहा कि भगवान कितने मीठा से सबसे पहले मीठे बच्चे बोल करके बात करते हैं। मैं बाबा की तरफ देखती रही, बाबा ने मुझे दृष्टि दी, शक्ति दी और वरदानों से भरपूर किया, और बहुत बहुत हल्का फील हुआ उस समय। और जो मेरी इच्छा थी भगवान के प्रति, वो उसी समय मेरी पूरी हो गई। जब भी मैंने अपने दिल को बहुत बहुत दिल से गदगद होकर भगवान को धन्यवाद किया कि मेरी जीवन आज सार्थक होगी, क्योंकि मैंने इन आँखों से चैतन्य भगवान को देख लिया, सुना भी, और भगवान से दृष्टि भी ली और शक्ति भी ली। तो ऐसे करके सबसे पहली बार मैं बाबा से ऐसे मिली। और वहाँ पर कुछ दिन रह करके ये अपना ब्राह्मण परिवार से धीरे धीरे मिले, एक एक भाई से मिले, और वो बहुत अच्छा लगा। 8 दिन कैसे बीते वो पता नहीं चला, और फिर हम इधर अकोला में आ गए। जैसे फिर हम अकोला में आ गए तो उस समय हम 9 कन्याएं निकली थी दीदी के पास। तो कुछ समय के बाद फिर हम ऐसे चले, तो वहाँ पर सभी ने अपने अपने अनुभव भी सुनाए, और वो भी प्रेरणा थी, और हमारी दिल की इच्छा भी थी कि मुझे देवता बनना है। चैतन्य में हम देवता बनते हैं, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और दीदी का भी जब हम सुनते थे कि दीदी मुरली चलाती है, इनके सफ़ेद वस्त्र, और कितने योगी जीवन है ये, कितनी शुद्ध और पवित्र जीवन है, कितनी दिव्यता वाली जीवन है, कितने सबका कल्याण करते हैं, और भगवान की रोज़ वरदान मिलती है, दुआएं मिलती है। तो हमने कहा कि जब हमें ये सुना था कि एक कुमारी अगर दान में दी जाए या समर्पित हो जाए तो 21 कुल का उद्धार करती है, और ये भी सुना कि 21 जन्म तक भगवान हमें वर्षा देता है इसका आत्माओं का। तो हमने कहा कि एक ही जन्म देना है, फिर भगवान तो हमें भर भर के देता है, जैसे छप्पर फाड़ करके दे रहा है।
तो क्यों ना हम इतनी सी जीवन, वैसे भी नवरात्र में हम पवित्र रहते हैं तो थोड़ा कुछ प्राप्त होता है, ये तो कना दाना होता है, लेकिन भगवान को अगर पूरी जीवन ही दे तो फिर हमें तो बेहद का मिलेगा। भगवान हमें छप्पर फाड़ के दे रहा है, उसका खुला भंडार है, तो क्यों ना हम एक जीवन भगवान को दे और पूरा प्राप्त करें। वहाँ से हमें ये प्रेरणा प्राप्त हुई। हम अकोला में दीदी से फिर चलते चलते, ज्ञान योग में चलते चलते हम दीदी के अंग संग रहने लगे। तो हमारी जो बड़ी दीदी जी, रुक्मिन दीदी जी, उन्होंने हमें सारी बातें बहुत अच्छे से सिखाई। राजयोग शिविर कैसे करना है, भाषण कैसे करना है, कमेंट्री कैसे करना है, राजयोग क्या है, सेवाएं कैसी करनी है, टोली कैसे बनानी है। हमेशा दीदी कहती है टोली और बोली ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन है, तो सबका कल्याण कैसे करना है। ये सारी बातें दीदी ने हर एक बात, पल पल में एक एक बात हमें बहुत अच्छे से सिखाई। तो दीदी जी ने हमें बहुत सारी बातें सिखा दी, बहुत अच्छी पालना दी। दीदी का बहुत बड़ा योगदान और ये रहा, सहयोग भी रहा, क्योंकि दीदी की एक इच्छा थी कि हमारी एक एक कन्या आगे बढ़े, इनकी प्रगति हो। तो दीदी ने बहुत अच्छा ये किया और प्यार भी बहुत दिया। तो दीदी जी ने हमें एक बार सेवा में भेजा। तो सेवा में हम जहाँ भी जाते थे ना, जैसे ग्राम विकास की सेवा हो गई, व्यसन मुक्ति भी की भी सेवा हो गई, और गांव-गांव में हम फिर हर एक गांव में जा कर के लाउड स्पीकर से लेकर के बाबा का परिचय देते थे, एक एक गांव में जा कर के। और पूरा सारा दिन भी कई कई गांव में लेते थे ना, तो इतना हल्का सा महसूस होता था। एक एक गांव में जा कर के बाबा का हम परिचय देते थे। और फिर वहाँ कभी कभी शिविर भी होता था, राजयोग शिविर। एक बार तेल्हारा और मालेगांव 2 जगह पर शिविर रखा था, जैसे 7 से 8 तेल्हारा में और 8 से 9 मालेगांव में। तो ऐसे करते करते कुछ दिन हुआ। जैसे तेल्हारा में 1 घंटा होने के बाद 7 से 8, फिर 8 से 9 मालेगांव के लिए हमें ऑटो करके जाते थे। उस समय तो ऑटो ही थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऑटो मिल ही नहीं रहा था। फिर एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, पूरे भर कर के आते थे और कोई रुकता भी नहीं था। फिर हमने बाबा को विशेष याद किया, और विशेष याद करके जैसे भी बाबा ने हमारे लिए स्पेशल ऑटो भेजा हो, वो एक ऑटो वाला आया, पूरा खाली था, उसमें हम बैठ करके फिर मालेगांव गए। तो वहाँ पर एक जैसे शिव का एक मंदिर था, वहाँ पर मंदिर में राजयोग शिविर रखा था। तो वहाँ के लोग पहले ये देखते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी दीदी आई क्या। जैसे हम दिखाई देते थे तब वो लोग सभी के सभी आते थे। उस दिन हमें थोड़ा सा लेट हुआ, तो हम ना वहाँ पर मंदिरों में कुछ ही लोग थे, पूरे आए नहीं थे। तो जैसे मैं बाबा के साथ बैठी और योग किया, तो 5 मिनट हुए बस लगभग। जैसे मैंने बाबा को याद किया और बाबा को कहा कि बाबा आपके ये सारे बच्चे हैं, और ऐसे अनुभव किया कि सारे के सारे ऐसे पूरे बाबा की सकाश दी, और ये अनुभव किया कि सबके सब आ रहे हैं और ये जो मंदिर है ये फुल हो गया। बस 5 मिनट मैंने ऐसे अनुभव किया, बाबा की शक्ति लेकर के उनको दिया और वो विज़न देखा। और जैसी 5 मिनट में मैंने आंखें खोली तो सही में पूरे के पूरे भरे हुए थे। और इतना मुझे ये अच्छा लगा, मेरे आंखों में आंसू भी आ गया कि सही में भगवान कितना सुनता है और कितना प्यार करता है। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा हमें पल पल कैसे मदद करता है। और कभी भी ऐसे कोई विघ्न भी आता था और हम बाबा को बोलते थे कि बाबा ये, तो बाबा तुरंत किसी न किसी को, किसी के द्वारा किसी को भी निमित्त बना करके वो काम कर लेता था और अपना काम हो जाता था। हमें अंजन गांव में यहाँ पर भेजा। तो अंजन गांव में हम 2003 में यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद पहले यहाँ पर किराए का मकान था, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने मंदिरों में सेवा की, मंदिरों में राजयोग शिविर की सेवा की। और फिर गांव-गांव में जाकर के शिवरात्रि में बाबा का संदेश दिया। और हर साल शिवरात्रि में हम झांकियाँ निकालते हैं, रैली निकालते हैं और बाबा का परिचय देते हैं। ग्राम विकास की भी हमने गांव-गांव में जाकर के सेवा की।
व्यसन मुक्ति की भी सेवा की। जिनको व्यसन थे बीड़ी सिगारेट ये उनको परिचय दे करके उनसे व्यसनों से क्या क्या नुकसान होते हैं तो उनसे लेकर सारा उनका लेकर के व्यसन भी छुड़ाए। उनको हमने दवाइयाँ भी बांटी और तनाव मुक्ति का भी हमने गांव-गांव में किया। ऐसे लगभग सारे जहाँ जहाँ पर देवियों के समय झांकियाँ निकाल करके देवियों के समय वहाँ पर भाषण करना, गणेश जी हो वहाँ पर भाषण करना और ज़्यादा से ज़्यादा फिर योग भट्टियाँ भी फिर यहाँ पर की। ऐसे जो जो आते हैं समय प्रति समय और वैसे हम यहाँ पर सेवाएं करते रहते हैं। जब से हम बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा कुमारी बने, तब से हमने ये तय किया था कि मुझे योग में आगे बढ़ना है, क्योंकि वैसे भी मुझे तपस्या बहुत पसंद थी और हमने ये सोचा था कि भी अपनी मम्मा जो है मातेश्वरी वो 2 बजे उठ करके योग करती है, तो हमने उसी समय सोचा था कि हम भी 2 बजे उठा करेंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी लेट आए हैं और मातेश्वरी ये जो है ये तो पहले होकर के गई, फिर भी उन्होंने इतनी तपस्या की। मुझे तपस्या का वैसे भी बहुत है, तो मैं 2 बजे उठ करके योग करती थी और अभी भी करती हूँ। तो जैसे ये भी सुना था कि 2 बजे से उठ करके जब हम योग करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और सही में मुझे अनुभव हुआ। जब भी हमने 2 बजे से उठ करके योग करना शुरू कर दिया तो हमारे मन में जो भी उलझन थी, जो प्रश्न थे, कोई कुछ भी होता था तो योग में पूरे के पूरे बाबा सवाल करता था। वर्तमान समय हमारा यही पुरुषार्थ है कि मैं सभी को बाबा का परिचय दे करके और खुद भी ऐसा स्वयं की अवस्था बाबा के समान बनूं, खुद भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो और ऐसी अवस्था बनो मम्मा और बाबा के जैसी, तो कर्मातीत बन करके बाबा के समान बने। और यही हमारा संदेश भी है कि सभी को बाबा का परिचय मिले और सभी का कल्याण भी हो। ब्राह्मणों के लिए हमारा ये संदेश है कि सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा को अच्छे से पहचान करके बाबा के साथ हर पल ज्ञान योग धारणा और सेवा में, पूरी धारणा में भी पूरे नियमों पर चले, पूरी श्रीमत पर चले, बाबा के साथ हर समय कंबाइंड रहे, हर पल बाबा के साथ रहे, बाबा के समान बनने का अच्छे से पुरुषार्थ करे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करे और संपूर्ण बनकर फरिश्ता बन करके बाप समान बन करके चले। हमारे दीदी जी की विशेषता ऐसी है कि चाहे कोई कितना भी क्रोधी आत्मा उनके सामने आए, कोई भी भाई हो बहन हो, तो दीदी जी वो कितना भी क्रोध करे तो शांति से सुन लेती, फिर उसको शांति से अपनी दृष्टि देकर उस आत्मा को शांत कर देती और फिर उसको अच्छे से समझाती। और हमारे दीदी जी की सबसे बहुत अच्छी विशेषता ये है कि चाहे कोई भी भाई हो बहन हो, उनमें अवगुण कभी नहीं देखती, गुण ही देखती है। दीदी जी का कहना है कि अगर इस आत्मा को भगवान ने चुना है तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले। हमने सदा ही दीदी जी को ज्ञान योग में अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। दीदी जी का अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होता है। एक बल एक भरोसे के सूत्रों में हमने दीदी को बनते हुए देखा है। दीदी समय प्रति समय हम सभी बहनों को सेवा में आगे बढ़ने को प्रेरणा करती है। दीदी मधुरता की धनी है और दीदी जी हम सबके साथ का जो व्यवहार है वो ममतामय करुणामय स्नेह भरी पालना का अनुभव हमको दीदी से होता है। आदरणीय दीदी जी के साथ बहुत से ऐसे अनुभव हैं। इनके व्यक्तित्व में देखा कि इनका मिलनसार स्वभाव, हर्षित मुख चेहरा और जो अन्य आत्माओं को पालना देने की जो इनकी एक अनोखी कला है, उसे देखकर लगता है कि सचमुच आज के समय इन आत्माओं का बहुत अच्छा सौभाग्य है जो बाबा ने इन्हें ऐसे अनमोल रतन से पालना लेने के निमित्त बनाया। आदरणीय दीदी जी समय समय पर बाबा के यज्ञ में होने वाली हर एक गतिविधियों में बड़े प्यार से सहयोगी भी बनती है
और हम बहनों को भी अनेक प्रकार की कलाएं, विशेषताएं अपने में धारण करने के लिए हमारे साथ सहयोगी बनती है। इन्होंने अपना सारा जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है और हमें भी इस ज्ञान मार्ग पर चलना सिखाया है और इस ज्ञान मार्ग पर चलकर हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाया है। ऐसे महान दीदी का मैं कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। दीदी जी ने मुझे ज्ञान जो सिखाया है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे दीदी जी का नाम दुर्गा दीदी जी है तो मेरे लिए यह एक दुर्गा दीदी नहीं देवी है। हमारे जो दीदी जी की जो विशेषता है, छोटे हो बड़े हो, दीदी सबको सम्मान देती है, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो। और आज तक के हमने दीदी जी के साथ रहे हैं, हमने देखा है कि किसी में अगर अवगुण भी हो तो उसका अवगुण का वर्णन नहीं करते हुए उसके में जो विशेषता है, उसमें जो गुण है, उसको ही दीदी प्रमोट करती है। और आज तक हमने देखा है कि दीदी जी ने जो भी संकल्प किए वो पूरे हुए। दीदी जी का योग इतना पावरफुल है कि जब भी हम दीदी को देखते हैं तो हमें बाबा की याद आती है। दुर्गा दीदी का नाम ही दुर्गा है और दुर्गा में जो गुण हैं वो हमारे दीदी में भी दिखते हैं। जब हम सेंटर पर आए थे तो पहली बार दीदी से हम मिले तो दीदी की हमने दृष्टि ली, तो दीदी की दृष्टि लेने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि दीदी की दृष्टि में जो पावर थी अलग ही पावर लगी। दीदी जी से हमने शुरू से ही पालना ली है, तो उस समय से हमने दीदी जी को देखा है कि जैसे दीदी जी का नाम है ऐसे दीदी जी हर परिस्थिति में, हर समस्या में उस समस्या का समाधान ऐसे निकालते हैं। बड़ी ही निडरता और हिम्मत, साहस से हर परिस्थिति का सामना करते हैं। साथ में सभी बहनों को ऑलराउंडर भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हर सेवाओं में बहनों को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप में हमने सहनशीलता, सादगी, सच्चाई और सफाई ये गुण देखे हैं। शक्ति मिली।